अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू अदब की टीचर मिस फरियाल। आज हम निकात चहारुम का आगाज़ करने जा रहे हैं। सोते जागते पहाड़, सफ़ा नंबर 37। सोते जागते पहाड़। इस सबक में हम पहाड़ों की इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब सोते जागते हैं। तुम भी सोते जागते हो, लेकिन कभी सुना है कि पहाड़ भी सोते जागते हैं? आतिशफिशा पहाड़ कभी सोते कभी जागते हैं। ये वो पहाड़ हैं जो तपती हुई राख, भाप और पिघला हुआ गर्म पत्थर लावा उगलते हैं। लावा मतलब जब कोई ठोस चीज़ बेहिसाब प्रेशर और गर्मी की वजह से पिघलती है और लिक्विड बनकर बहने लगती है तो उसको हम लावा कहते हैं। इस किताब में आपको नज़र आ रहा है जैसे कि 3 पहाड़ों की इक़साम आपको नज़र आ रही हैं। जागते आतिशफिशा पहाड़, खामोश आतिशफिशा और सोते आतिशफिशा। जागते आतिशफिशा पहाड़ वो होते हैं जो लावा, भाप और राख उगलते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। खामोश आतिशफिशा पहाड़ वो होते हैं जो बहुत अरसे तक लावा, भाप या राख नहीं उगलते। और सोते आतिशफिशा पहाड़ जिनमें कई हज़ार साल से लावा, भाप या राख उगलने के आसार दिखाई ना दिए हों। तो ये 3 इक़साम के पहाड़ होते हैं। दुनिया में तकरीबन 500 के करीब जो हैं आतिशफिशा पहाड़ पाए जाते हैं। समंदर के नीचे इनकी गिनती इससे भी ज़्यादा है। जहाँ लावा बहता है वो ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ होती है, इसलिए आतिशफिशा की ढलानों पर आबादी भी ज़्यादा होती है। आतिशफिशा पहाड़ ना सिर्फ ज़मीन से ऊपर बल्कि समंदर के अंदर भी होते हैं। आतिशफिशा के फटने से तबाही मच सकती है। आतिशफिशा के फटने से हीरे, जवाहरात और मुख्तलिफ मादनियात भी हासिल होते हैं, जैसे कि इन चट्टानों में जो लावे से बनती हैं हीरे, एमेथिस्ट, सोना, चांदी और प्लेटिनियम पाए जाते हैं। कभी कभी आतिशफिशा से लावा, भाप या राख धमाके से निकलती है, उसको हम आतिशफिशा का फटना कहते हैं। आतिशफिशा, आतिश का मतलब है आग और फिशा ज़ाहिर होना यानी आग का ज़ाहिर होना। ज़लज़ले की तरह आतिशफिशा के फटने से भी बड़ी बड़ी तबाहियाँ आती हैं। इस सबक में आतिशफिशा पहाड़ों के फ़वाइद और नुकसानात भी बताए गए हैं। फ़वाइद ये थे कि इनके फटने से ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है, इनके फटने से हमें हीरे, जवाहरात और दूसरे मिनरल्स, मादनियात हासिल होते हैं और सल्फ़र यानी गंधक भी हासिल होती है। और नुकसानात ये हैं कि आतिशफिशा पहाड़ जो है नुकसानदेह इस वजह से होते हैं, जब वो फटते हैं तो उनके फटने से तबाही मच जाती है। इसके फटने से ना सिर्फ इंसानों बल्कि परिंदों पर भी बुरा असर पड़ता है। और इसमें से जो एक ख़तरनाक गैस कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है जो इंसानों को हलाक भी कर सकती है। इंसानी ज़िंदगी और खेतों को भी नुकसान पहुंचाता है और पूरी दुनिया में जो है इसके फटने के बाद सर्दी की लहर दौड़ जाती है। अगले सफ़े में हम कराकटवा एक जज़ीरा है जहाँ पर आतिशफिशा पहाड़ के फटने के असरात पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा धमाका 1882 में एक आतिशफिशा के फटने से हुआ था। यह आतिशफिशा इंडोनेशिया के जज़ीरे कराकटवा में था। इसके फटने से 2/3 जज़ीरा तबाह हो गया, लेकिन ज़्यादा तबाही इस समुद्री मौज से वाक़या हुई जो कराकटवा फटने की वजह से वजूद में आई। 35 मीटर यानी 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची मौज में 36,000 लोग डूब गए। ऐसी समुद्री मौज को सुनामी कहते हैं। कराकटवा के फटने के असरात दुनिया में जगह जगह मुख्तलिफ़ तरह से देखे गए। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, श्रीलंका में हफ्तों तक जो है सूरज का रंग हरा रहा। लंदन में बहुत दिन शाम के वक्त आसमान का रंग बदला रहा। जज़ीरा हवाई में कई हफ्ते तक जो है सूरज के गिर्द सफ़ेद हाला बना रहा। त्रिनिदाद में अरसे तक सूरज नीले रंग का नज़र आता रहा। बहरे हिंद में 1 साल तक टूटी हुई चट्टानों के टुकड़ों ने जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुश्किलात पैदा की। कलकत्ता में बड़ी बड़ी समुद्री मौजों ने जहाज़ और कश्तियाँ उलटकर तबाही मचा दी। अब इस सफ़े में मौजूद सूरतुल हाल बता रही है कि
आतिशफशा पहाड़ों के फटने से नुकसानात भी होते हैं और उनके फ़वाइद भी होते हैं। फ़वाइद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़मीन ज़रख़ेज़ रहती है, हमें मुख्तलिफ़ मादनियात और जवाहरात वग़ैरह भी इनसे हासिल होते हैं, गंधक बनती है इस लावा से, और प्लस इनके नुकसानात भी होते हैं जो कि हमने 1882 में कराकटवा के जज़ीरे के करीब जो है होने वाले आतिशफशा पहाड़ के फटने के हमने देखे। अब जैसा कि मैंने शुरू में आपको वर्कशीट दिखाई थी, उसमें जो है क्लास वर्क, होमवर्क, सारा काम जो है उसमें बताया गया है कि कौन सा काम आपने कॉपी में करना है, कौन सा काम आपने बुक से करना है। ठीक है, तो आप ये काम जो है लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जो वर्कशीट प्रोवाइड की गई है उस पर तमाम काम मेंशन किया गया है, वो तमाम काम आप कॉपी में कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।